हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करेंगे अपना न्यू चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का। तो ये एनसीईआरटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। मेरे ख्याल से नीट में इससे 12 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। ये चैप्टर 7 है, क्लास 12 का ये एनसीईआरटी की बुक है। इसका हम लोग एक एक लाइन ध्यान से पढ़ेंगे ताकि एक भी लाइन हमसे छूटे ना। जैसे एनसीईआरटी को अगर आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी को लगभग 10 से 12 बार पढ़ना होता है हमेशा। तो इसके कुछ टॉपिक्स हैं। पहले तो हम ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं, यहाँ पे टॉपिक्स देखे हुए हैं 5 तो इसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ ह्यूमन हेल्थ क्या होता है और डिजीज़ क्या होते हैं, इसके डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं, किस तरीके से इससे बचा जा सके, प्रिकॉशंस हो गए, ये सब हम जानेंगे। तो जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको मैं अच्छे से एनालाइज करूंगा और आपको बताऊंगा उसका मतलब क्या है। अगर आप चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, आप लेक्चर नहीं देखे हैं पिछला जो मैंने भी टेलीग्राम पे डाला है, तो आप उसे पहले देख लीजिए और देन उसके बाद इसको समझिएगा कि एनसीईआरटी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग हेल्थ हो गया, तो यहाँ पे लिखा है, रीडिंग लगाते हैं। हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड्स वेयर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टन ह्यूमर्स। मतलब हेल्थ बहुत समय से ये माना जाता था कि जो है वो होता है जिसके अंदर ह्यूमर्स यहाँ पे लिखा है, ह्यूमर्स का बैलेंस हो, चाहे बॉडी में हो या माइंड में। माइंड और बॉडी में जब ह्यूमर्स का बैलेंस होता है, इम्बैलेंस नहीं होता है, इक्विलिब्रियम में होता है और स्टेट, तो उसको बोलते हैं हेल्दी पर्सन। एग्जाम्पल के तौर पर अब ह्यूमर्स क्या होता है, तो ह्यूमर्स होता है 4 टाइप के होते हैं ह्यूमर्स, ऐसा माना जाता था। तो पहला आपका हो गया म्यूकस हो गया, दूसरा ब्लड हो गया, तीसरा येलो वाइट और ब्लैक बाइल। तो ये 4 टाइप के ये थे। तो ये ह्यूमर्स का डेफिनेशन हो गया। दिस वाज what early Greece like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted। तो हिपोक्रेट्स जो थे, ये इन्होंने दिया था कि ह्यूमर्स का बैलेंस की वजह से हेल्दी पर्सन होता है। और ये इंडियन आयुर्वेदा ने इसको एग्जर्टेड किया था या फिर इसको बोलते हैं सपोर्ट किया था इस स्टेटमेंट को कि हमारे बॉडी में ह्यूमर्स का बैलेंस होना ही हेल्थ माना जाता था। तो इट वाज थॉट दैट पर्सन विथ ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर। और ऐसा माना था कि जब किसी एक पर्सन में ब्लैक बाइल की क्वांटिटी ज़्यादा है और इम्बैलेंस हो जाता है ब्लैक बाइल की वजह से, तो उसको हॉट पर्सनैलिटी मानते थे और उसको फीवर माना जाता था। दिस आइडिया वॉज अराइव्ड बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। ये आइडिया जो होता था ये प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट पे आता था। प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट मतलब होता है कि जो जैसा दिखता है उसको ऐसे बोल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पे, अगर मुझे खांसी है तो मैं खांसूंगा, मुझे देखा जाएगा कि मैं खांस रहा हूँ तो माना जाएगा कि मुझे खांसी है। अगर फीवर है, टच किया मैंने तो गर्म है, तो मैं मान लिया जाता था कि मुझे बुखार है। वो किसके वजह से नहीं हुआ है, किसके वजह से नहीं हुआ है, स्ट्रेस की वजह से हुआ है या फिर बैक्टीरिया की वजह से, जो भी मतलब ऐसे टाइप का जो दिखता है उसी को मान लिया जाता है कि ऐसा ही है, मतलब बॉडी में ऐसा ही हुआ है। इसको बोलते हैं प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। दिस डिस्कवरी ऑफ blood circulation by William Harvey using experimental method and the demonstration of normal body temperature in person with black bile using thermometer disproved the good humor hypothesis of health। तो आफ्टर दिस डिस्कवरी ऑफ, जब विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन को खोजा, इनको बोलते हैं फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। विलियम हार्वे को याद रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम। तो इन्होंने क्या कहता है, एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया कि जितने भी पर्सन है ब्लैक बाइल जिसमें ज़्यादा होती है उनको बुलाया गया और नॉर्मल बुलाया गया, उनका दोनों का टेम्परेचर जब नापा गया तो देखा गया कि दोनों में डिफरेंस है ही नहीं, मतलब जितना उसका है उतना इसका है। तो उन्होंने जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस है उस चीज़ को इन्होंने डिस्प्रूव किया। इन लेटर ईयर्स कुछ समय बाद बायोलॉजी stated that mind influences through neural system, endocrine system, our immune system, and that our immune system maintain our health। बहुत साल बाद भी ये माना जाता था इन लेटर ईयर्स। इसके बाद क्या हुआ कि बायोलॉजी क्या बोलता था कि माइंड इन्फ्लुएंस, जो माइंड होता था वो इन्फ्लुएंस करता था न्यूरल सिस्टम को, और न्यूरल सिस्टम जो था
वो इंडोक्राइन सिस्टम को बोलता था, और यूराइन जो सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम को बोलता था, और उसके बाद इम्यून सिस्टम जो होता था वो हेल्थ को मेंटेन करता था। एग्जाम्पल के तौर पर फिर से मैं बताता हूँ कैसे, कि मान लो मुझे कि डिजीज हुई है, मुझे कुछ भी डिजीज हुआ, चाहे कफ हुआ चाहे कुछ हुआ, तो वो कैसे मेंटेन किया जाता था, तो उसका एक प्रोसेस था। पहले क्या होता था, हमारा माइंड जो है वो बोलता था, इन्फ्लुएंस करता था किसको, न्यूरल सिस्टम को, न्यूरल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता था, भाई डिजीज हो गया, आप इसको सही करने के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए। तो न्यूरल सिस्टम जो होता था अपना काम वो भेजता था एंडोक्राइन सिस्टम को। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता था, वो इम्यून सिस्टम को बोलता था कि भाई ये डिजीज है, अब इसे फाइट करो या फिर कुछ भी करो, मुझे बचाओ। इम्यून सिस्टम वही जो WBC, और तो इम्यून सिस्टम को बुलाया गया, तो दैट फिर उसके बाद ये जो इम्यून सिस्टम है ये मेंटेन करता था हमारे हेल्थ को। हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ, ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाई। तो क्या, तो इसका मतलब ये है कि जो माइंड और मेंटल स्टेट है ये क्या हमारा इफेक्ट करेंगे हेल्थ को, बिल्कुल करेंगे। तो कैसे अफेक्ट करेंगे देखते हैं। ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाई, अब यहाँ पे अफेक्टेड बाई हेल्थ किससे अफेक्टेड होता है इसके बारे में बात करें। पहला हो गया जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरा हो गया इन्फेक्शन, और तीसरा हो गया लाइफ स्टाइल। तो इसके बारे में बात करते हैं। जेनेटिकल क्या होता है, जेनेटिकल होता है जन्म से शुरुआत में, इसको बोलते हैं। तो डिफिशियंसी विच स्टेट अ चाइल्ड बॉर्न एंड डिफिशियंसी डिफेक्ट विच इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ, मतलब ऐसी डिजीज जो कि पेरेंट्स से आए हो, द चाइल्ड इन जन्म से हो, जिसको हम बोलते हैं इनेट। तो इनेट जो होती है डिजीजें जो इनसे द्वारा आते हैं डिसऑर्डर, उनको बोलते हैं। सेकेंड हो गया इन्फेक्शन, जो एक्वायर्ड होते हैं, मतलब जन्म के बाद जो भी इन्फेक्शन होती हैं, जो भी बैक्टीरिया हमारे करते हैं उससे इन्फेक्शन जो डिजीज होती है उनको इन्फेक्शन बोलते हैं। और तीसरा हो गया लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल के हिसाब से जैसे आप फूड हो गया, वाटर हो गया, और रेस्ट हो गया, रेस्ट लेते नहीं लेते, और एक्सरसाइज करते नहीं करते, मतलब ये जितनी भी लाइफस्टाइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कैसी है। आप अच्छा खाना खाएंगे, आप अच्छा पानी पियेंगे, आराम लेंगे और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका हेल्थ मेंटेन रहेगा। तो इससे इफेक्ट अफेक्ट पड़ता है। द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज बाय एवरीबडी। जो हेल्थ का जो टर्म है ये बहुत लोगों से यूज किया जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डू वी डिफाइन, मतलब कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। मतलब हेल्थ जो है वो सिंपली ये नहीं बोल सकता कि एब्सेंस ऑफ डिजीज, मेरा डिजीज नहीं है तो आप हेल्दी हैं, आप हेल्थ बोल देते हैं स्वास्थ्य। और या फिजिकल फिटनेस हम एक्चुअली बोलते हैं कि ये अगर फिजिकल कोई फिट बंदा है तो उसको बोल देंगे कि भाई ये हेल्दी है, और मुझे मैं मोटा हूँ तो मुझे बोल दिया जाएगा कि ऑफकोर्स मेरे में ज़्यादा चांसेस रहेंगे मुझे डिजीज होने के। लेकिन उसको ऐसे कैटेगराइज, मतलब हेल्थ की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि उनको ध्यान में रखें ही हेल्थ को, किसी इंसान को हेल्दी और मतलब उसको डिजीज हुआ है उस पर्सन को। तो यहाँ पे क्या है, इट कुड बी डिफाइंड एज, यहाँ पे देखो यहाँ से डिफिनेशन है, इट कुड बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि हेल्थ को डिफाइन करेंगे, मतलब हेल्थ कुड बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मतलब कंप्लीट फिजिकल हो, पूरा मेंटल सही है उसका, और सोशल बीइंग सोसाइटी में सही से रहे, तो उसको बोलते हैं। व्हेन पीपल आर हेल्दी देयर आर मोर पेशेंट एट वर्क, दिस इंक्रीज productivity and brings economic prosperity. Health also increase longevity of peoples and reduce the infant and maternal and mortality rate. तो इसने क्या बोला है कि तो पहला आपका डेफिनेशन हो गया कि हेल्थ क्या होता है, कि इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल सोशल वेलबींग। और इसके बाद इसके फायदे बताया कि क्या होते हैं। व्हेन पीपल आर हेल्दी, जब पीपल हेल्दी होते हैं तो इससे क्या होता है, तो इट दे मोर एफिशिएंट, ये अच्छे से काम करते हैं अपने काम पे, और ये प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करते हैं अपने इकोनॉमिक में, मतलब पैसे ज़्यादा कमाते हैं, सीधी सी बात है। हेल्थ वर्क आल्सो इंक्रीज लॉन्गेटिविटी ऑफ पीपल, मतलब ये उम्र बढ़ाते हैं किसी इंसान का कि ज़्यादा लंबे समय तक जिया जा सके। और रिड्यूस द इन्फेंट मैटरनल मोर्टिलिटी, मतलब सीधी बात है, इन्फेंट मतलब जच्चा हो, बच्चे का जो भी जब जन्म लेता है तो बच्चा मरे ना, और उसकी माँ भी सही रहे, तो वो रिड्यूस करता है कि जच्चा बच्चा जो जान जाता है उसको बचाता है। यहाँ पे बैलेंस डाइट लिखा है, बैलेंस डाइट पर्सनल हाइजीन, यहाँ पे सब लिखा है कि कैसे हम बचा सकते हैं।
और कैसे अपने हेल्थ को सही कर सकते हैं, इसके बारे में ये बताया गया है पूरा, यहाँ से पूरा लाइन। तो एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। योगा हैव बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमर्सल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जो योगा होता है वो भी काफ़ी अच्छा चीज़ है कि आप फिजिकल और मेंटल हेल्थ अचीव करने में बहुत सक्षम निभाता है। अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडली फंक्शन। वैक्सीनेशंस जिसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड फूड एंड रिसोर्सेज एंड अननेसेसरी ऑफ अचीविंग गुड हेल्थ। मतलब सीधे बोला कि अगर आप मतलब पहला तो क्या हो गया, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आप गुड हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि योगा से आप फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ले सकते हैं, मतलब आपको अच्छा हो जाएगा। अवेयरनेस एंड डिजीज एंड देयर इफेक्ट, मतलब जब आप किसी डिजीज के बारे में जानकारी रखते हैं, जागरूकता रहता है आपके अंदर कि भैया ये करने से ये हो सकता है, मतलब इसके वजह से, तो इससे आप बचाव भी कर सकते हैं और सिम्टम भी जानते रहेंगे उसके बारे में, तो जल्दी से इलाज हो सकता है, तो आप अच्छे रहेंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि वैक्सीनेशन, अगर अब आपके अंदर वैक्सीन लगा हुआ है तो उस डिजीज से भी आप बच सकते हैं अगर वैक्सीनेशन आपका हो चुका है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए पहली बात तो कि भैया ये मुझे नहीं लगी है, ये नहीं लगी है, ये इसके लिए होता है, तभी आप हॉस्पिटल में जाके उसका वैक्सीनेशन ले सकते हैं। एंड मेंटेन गुड हेल्थ, वही चीज़ है कि आप गुड हेल्थ के लिए हाइजीन इन फूड कर सकते हैं, और वाटर भी आप जो भी रिसोर्सेज यूज़ करते हैं वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमारा गुड हेल्थ सही मेंटेन रहेगा। यहाँ पे लिखा है व्हेन द, यहाँ से आप पढ़ते हैं, यहाँ से व्हेन द फंक्शन ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज adversely affected, characterized by appearance of various sign and symptoms, we say that we are not healthy। मतलब ये बोला गया कि जब एक या एक से ज़्यादा जब सिस्टम एडवर्सली इफेक्टेड हो, मतलब सही से काम ना करे और साइन और सिम्टम दे कि वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसको बोल देते हैं कि भाई ये काम नहीं कर रहा है या फिर ज़्यादा काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे वी आर नॉट हेल्दी, दैट्स कॉल्ड वी हैव अ डिजीज। डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड बाय इनटू इन्फेक्शंस एंड नॉन इन्फेक्शन। अब बात करते हैं डिजीज क्या होता है। मतलब डिजीज के बारे में हमने पढ़ लिया कि डिजीज भाई जो भी ये अनवांटेड मतलब एडवर्सली इफेक्ट जब किसी हमारे ऑर्गन में होता है, एक या एक से अधिक जो ऑर्गन्स में अगर हमारा सिस्टम में अफेक्ट होता है किसी चीज़ की वजह से, तो बोल सकते हैं कि और बहुत सारे साइन एंड सिम्टम हमको दिखे तो बोल सकते हैं कि हमको भाई डिजीज है। जब खांसी होता है तो म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि उसको खांसी है, तो इस हिसाब से आपको बोल सकते हैं डिजीज है। तो डिजीज को हम ब्रॉडली दो टाइप में बांट सकते हैं। पहला होगा इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। काफ़ी सिंपल है कि इन्फेक्शियस वो डिजीज होती हैं जो कि फैल सकती हैं, मतलब अगर मुझे हुआ है तो अगर मैं किसी दूसरे पर्सन को मिलता हूँ तो मेरे वजह से दूसरे को भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं इन्फेक्शियस। इसको बोलते हैं, एक और टर्म आता है इसके नाम से, तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। इन्फेक्शियस को बोल सकते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब किसी की कम्युनिकेट करने से उसको उसका फैलना, इसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, सीधी बात। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है कि ऐसी डिजीज जो कि ट्रांसमिटेड ना हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिटेड ना हो सके किसी से, इसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कैंसर हो गया, ये सब चीज़ें, और इन्फेक्शंस का जैसे खांसी कफ हो गया, कफ और जुकाम उकाम हो गया, कोल्ड हो गया, और ये सब जो डिजीज होती हैं तो इसको बोलते हैं एड्स, और सबसे घातक रोग है इसमें। तो इसमें और देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। इन्फेक्शन से मैंने डिजीज बता दिया। तो इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन, ये इन्फेक्शियस डिजीज बहुत ही कॉमन है, और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि इससे सफ़र नहीं किया हो। मतलब कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता कि हमने आज तक ज़िंदगी में कभी इन्फेक्शन डिजीज का कभी शिकार हुआ ही नहीं हो। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एड्स आर फैटल। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं बहुत फैटल होती है, जानलेवा होती हैं, जैसे एग्जाम्पल की तरफ से एड्स हो गया। अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ। और नॉन इन्फेक्शियस की जब बात करते हैं तो नॉन इन्फेक्शियस में सबसे डेंजर जो होता है, जो मेजर रीजन है किसी भी डेथ का, तो कैंसर है। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली।